क्या 2025 में मोदी का महाविनाश लिखा है या फिर भारत को मिलने वाली है सबसे बड़ी महाविजय? क्या ताड़ के पत्तों में छुपा है भारत के भविष्य का सबसे बड़ा राज? क्या आप जानते हैं आपके सामने जो होने वाला है वो पूरे देश की दिशा बदल सकता है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, रहस्यों से पर्दा उठेगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि असली खेल तो आखिर में खुलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या किसी व्यक्ति का भाग्य हजारों साल पहले ही लिख दिया जाता है? क्या नरेंद्र मोदी का भविष्य केवल चुनावी समीकरणों से तय होगा या उनकी किस्मत किसी दिव्य भविष्यवाणी में दर्ज है? इस रहस्य के बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे क्योंकि दक्षिण भारत के रहस्यमयी ताड़ के पत्तों में कुछ ऐसा ही छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं, ताड़ के पत्ते भारत के सबसे रहस्यमयी भविष्यवाणी ग्रंथ माने जाते हैं। ये साधारण किताबें नहीं हैं, बल्कि ऐसी पांडुलिपियां हैं जो हजारों साल पहले महर्षियों द्वारा लिखी गई थी। कहते हैं इन पत्तों पर हर उस व्यक्ति की किस्मत लिखी है जो इस धरती पर जन्म लेता है। और सबसे रोचक बात, इनमें सिर्फ आम लोगों का ही नहीं, बड़े बड़े नेताओं, राजाओं और महान व्यक्तियों के भाग्य भी अंकित हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, जब कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम इन ताड़ के पत्तों में खोजा गया तो उनकी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, उत्थान और पतन तक इन पत्तों में पहले से दर्ज थी। और अब चर्चा में है नरेंद्र मोदी। क्या मोदी का भाग्य भी ताड़ के पत्तों में छुपा है? क्या 2025 में उनका जीवन किसी ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा जो या तो उन्हें महाविनाश की ओर ले जाएगा या फिर महाविजय की ओर? इस बात पर आपकी राय क्या है? क्या मोदी सिर्फ एक नेता हैं या उनके साथ कोई अदृश्य शक्ति जुड़ी हुई है? क्या ताड़ के पत्तों में दर्ज ये रहस्य पूरे भारत के भविष्य से भी जुड़ा है? दोस्तों, ताड़ के पत्तों में सिर्फ वर्तमान का नहीं, बल्कि आने वाले संकट और उनके समाधान का भी रहस्य छिपा है। अगले भाग में हम खोलेंगे उन गुप्त संकेतों की परतें जो 2025 को भारत के निर्णायक वर्ष बताती हैं। जुड़े रहिए क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो सोचने के नजरिए को बदल सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, भारत के भविष्य को लेकर हजारों साल पहले लिखे गए ताड़ के पत्तों में बार बार पंचम वर्ष का उल्लेख क्यों आता है? क्या आप जानते हैं, उन भविष्यवाणियों में साफ कहा गया है कि हर राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा वर्ष आता है जब उसका भाग्य या तो नई ऊंचाई को छूता है या फिर विनाश के गर्त में चला जाता है। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि मोदी जी के लिए भी यह वर्ष 2025 बताया गया है। ताड़ के पत्तों में एक रहस्यमयी शब्द है, दूसरे दशक का मध्य, यानी 20वीं सदी के बाद शुरू हुए 30 साल के दूसरे दशक का मध्य यानी 2025। क्या आप सोच सकते हैं यही वो वर्ष है जब भारत वैश्विक मंच पर महाशक्ति बनने के करीब होगा और साथ ही सबसे कठिन चुनौतियों से भी जूझेगा? राजनीतिक दृष्टि से सोचिए, 2025 में देश का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। विपक्ष की नई चालें, आंतरिक विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव नरेंद्र मोदी के लिए एक परीक्षा का समय साबित हो सकता है। वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देशों की आर्थिक लड़ाई, चीन का विस्तारवाद और आंतरिक सामाजिक असंतोष जैसे संकट भारत को घेरे हुए होंगे। आपकी क्या राय है? क्या मोदी जी फिर एक बार इन संकटों को पार कर पाएंगे? ताड़ के पत्तों में एक चेतावनी भी लिखी गई है, जब काल का पहिया मध्य में ठहरेगा तब शासक के सिंहासन पर भी भूचाल आएगा। क्या संकेत मोदी जी की कुर्सी को लेकर है या यह भारत के अंदर और बाहर किसी गहरे षड्यंत्र के संकेत हैं? दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत के नेतृत्व पर संकट आता है, वही समय उसे सबसे बड़ा अवसर भी देता है। क्या मोदी जी 2025 में महाविनाश का शिकार होंगे या महाविजय के प्रतीक बनेंगे? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी व्यक्ति का जीवन बार बार भयानक संकटों से गुजरता है, लेकिन हर बार वो उन संकटों को चीरता हुआ एक नई ऊंचाई तक पहुंचता है, तो क्या वह केवल भाग्य है या कोई दिव्य योजना? क्या आप जानते हैं, ताड़ के पत्तों में ये बातें लिखी गई हैं,
सच्चा धर्म रक्षक संकट में तप कर या तो धाराशायी होगा या इतिहास में अमर बन जाएगा। नरेंद्र मोदी का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा है। बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना, गरीबी की मार झेलना, क्या वो आसान था? लेकिन हर कठिन परिस्थिति से गुजरकर नरेंद्र मोदी ने खुद को और अधिक मजबूत बनाया है। क्या यह सिर्फ मेहनत थी या कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ थी? गुजरात में जब भयंकर भूकंप आया, राज्य पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसी संकट में मोदी जी मुख्यमंत्री बने और एक ध्वस्त होते राज्य को विकास के मॉडल में बदल दिया। क्या यह महाविनाश से महाविजय की शुरुआत नहीं थी? 2014 का वो दौर याद कीजिए दोस्तों, जब पूरा तंत्र एक व्यक्ति के खिलाफ खड़ा था, लेकिन जनता के आशीर्वाद और राष्ट्रवादी भावना ने मोदी जी को इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश दिलाया। क्या आपने कभी गौर किया कि मोदी जी जितनी बार दबाए गए उतनी ही बार ऊंचे उठे? तो अब बड़ा सवाल यही है, जब ताड़ के पत्ते कहते हैं कि 2025 में फिर वही निर्णायक संकट लौटेगा, तो क्या नरेंद्र मोदी फिर उसी तरह संकटों को मात देकर इतिहास बनाएंगे, या फिर इस बार कोई अदृश्य शक्ति उनके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी हो जाएगी? दोस्तों, क्या यह यात्रा एक और महाविजय में बदलेगी या किसी कठिन मोड़ पर आकर थम जाएगी? अगले भाग में हम उसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करेंगे जो मोदी जी के पीछे सनातन की रक्षा का वचन लिए खड़ी है। जुड़े रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी खुलना बाकी है। 87% लोग हमारे वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे रोज मंदिर आओ लेकिन घंटी ना बजाओ। अगर आपको लगता है कि मोदी जी की आवाज और सनातन धर्म की शक्ति को आगे बढ़ाना जरूरी है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर अपना धर्म निभाइए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारी एकता की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या सिर्फ चुनाव और राजनीति ही किसी नेता के भाग्य का फैसला करते हैं, या ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र भी उस भाग्य की डोर को थामे रहते हैं? क्या आप जानते हैं 2025 के साल को लेकर न केवल ताड़ के पत्तों में चेतावनी दी गई, क्योंकि भारतीय ज्योतिष में भी यह वर्ष एक खतरनाक नक्षत्र संयोग के रूप में दर्ज किया गया है। कुछ प्रसिद्ध संतों और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 2025 के शनि की दृष्टि, राहु केतु का परिवर्तन और मंगल की विशेष स्थिति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगी जो भारत में राजनीतिक हलचल बढ़ा सकती हैं। कई स्थानों पर संघर्ष, सत्ता और उसमें उथल पुथल और वैश्विक स्तर पर भारत के बड़े फैसलों का समय बताया गया है। सोचिए दोस्तों, क्या यह महाविनाश का संकेत है या परिवर्तन की शुरुआत? लेकिन एक गहरे सनातनी सत्य को अक्सर लोग भूल जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य भी मंद पड़ता है तब भी अग्नि भीतर जलती रहती है। सनातन धर्म में कहा गया है कि संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, धर्म की रक्षा करने वाले अदृश्य हाथ सदैव सक्रिय रहते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि भारत की आत्मा को कोई ग्रह नहीं दिखा सकता? अब जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन ही विषम ग्रह दशाओं में तप कर निकला है। बाल्यकाल में संघर्ष, युवावस्था में चुनौतियां और राजनीति में बार बार घात लगने के बावजूद मोदी जी बार बार विजयी हुए। क्या ये उनका संकल्प है या सनातन की विजय शक्ति का प्रमाण? दोस्तों, क्या यह अशुभ ग्रहों का काल होगा या भारत की महान आत्मा का नया जागरण? क्या मोदी जी फिर से धर्म रक्षक बनकर संकट को परास्त करेंगे? क्या भाग्य सिर्फ नक्षत्रों से तय होता है या दृढ़ निश्चय से भी लिखा जाता है? अगले भाग में हम देखेंगे कैसे ताड़ के पत्ते सनातन धर्म के अद्भुत पुनर्जागरण की भविष्यवाणी करते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि विजय की कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया जब सारा संसार भारत को कमजोर आंकता था, तब भी कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति भारत की रक्षा कर रही थी? क्या आप जानते हैं, ताड़ के पत्तों में एक अद्भुत भविष्यवाणी छुपी है जो कहती है कि भारत एक बार फिर अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करेगा और इस नेतृत्व की बागडोर एक धर्मनिष्ठ पुरुष के हाथ में होगी। ताड़ के पत्ते में दर्ज है, जब धर्म डगमगाएगा, जब सभ्यताएं संकट में आएंगी, तभी एक तेजस्वी पुरुष धर्म की पताका उठाएगा और भारत को फिर से उसका वैभव लौटाएगा। सोचिए दोस्तों, आज जब भारत को सब देख रहे हैं, क्या ये संयोग है कि नरेंद्र मोदी के शासन में वो सनातनी पहचान वापस लौट रही हो? राम मंदिर का निर्माण, वो स्वप्न जो सदियों से अधूरा था, आज साकार हो रहा है।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जहां गंगा के तट पर सनातन की धड़कनें फिर से गूंज उठी। क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ विकास के फैसले हैं या एक वैदिक पुनर्जागरण की शुरुआत? दुनिया भारत को अब सिर्फ एक बाजार नहीं मानती, बल्कि आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ के रूप में देख रही है। योग को पूरी दुनिया ने अपनाया, आयुर्वेद की ओर लौटने लगे विदेशी देश। नरेंद्र मोदी के फैसले सिर्फ राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का पुनर्जन्म बन चुके हैं। आपकी क्या राय है? क्या मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री हैं या भारत के धर्म रक्षक? ताड़ के पत्तों में साफ लिखा है, धर्म की जड़ें भले कमजोर हों, लेकिन एक नेता के निर्णय से वो फिर से पुष्पित होंगी और विश्व उसे भारत के नव गुरु के रूप में पहचानेगा। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि महाविनाश की आशंका के बीच भारत की सनातनी आत्मा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है? अगले भाग में हम जानेंगे कि अब भारत के लिए यह विजय स्थायी होगी या संकट फिर से लौटेगा। जुड़े रहिए, क्योंकि सनातन की यह कथा अभी अधूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा 2025 सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है? क्या आप जानते हैं, ताड़ के पत्तों में कई सौ साल पहले एक रहस्यमयी चेतावनी दर्ज की गई, जिसमें लिखा गया, जब पंचम वर्ष का चक्र आएगा तब भारत या तो विश्व गुरु बनेगा या भीतरी संघर्षों में उलझ जाएगा। सोचिए दोस्तों, क्या हम एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं? आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन 2025 के बाद क्या होगा? क्या भारत सच में महाशक्ति की राह पर अग्रसर रहेगा या आंतरिक मतभेद, बाहरी साजिशें और आर्थिक चुनौतियां भारत को पीछे खींच लेंगी? क्या आप सोचते हैं क्या भारत अपने सपनों को साकार कर पाएगा? ताड़ के पत्तों में दर्ज भविष्यवाणी बार बार एक शब्द कहती है, धर्म युद्ध। क्या यह युद्ध तलवारों और गोलियों का होगा या विचारों और संस्कृति का संघर्ष होगा? आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। क्या 2025 के बाद भारत केवल सैन्य ताकत बनेगा या आत्मनिर्भर भारत का सपना हकीकत बनेगा? इतिहास उठाकर देखिए दोस्तों, हर बार जब भारत ने धर्म की राह पकड़ी है, उसने दुनिया में नई मिसाल कायम की है। लेकिन जब जब भारत आंतरिक मतभेदों में उलझा, तब उसका पतन हुआ। क्या इस बार मोदी जी का नेतृत्व भारत को एकजुट रख पाएगा या 2025 के बाद समाज बिखरने लगेगा? इस बात पर आपकी राय क्या है? एक बात तय है, भारत आज क्रॉस रोड पर खड़ा है। एक राह महाशक्ति बनने की ओर ले जाती है और दूसरी राह अंदरूनी विघटन की खाई में। अगले भाग में हम जानेंगे क्या आपके विचार और आपकी चेतना भी इस महान परिवर्तन का हिस्सा है। जुड़े रहिए, क्योंकि भारत का भविष्य अब आपके हाथों में है। दोस्तों, अब आखिर और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि 2025 नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे कठिन मोड़ लेकर आएगा, या फिर वही वर्ष भारत को महाविजय की ओर ले जाएगा? लेकिन जब राष्ट्र धर्म की राह पकड़ेगा, जब जनमानस ने सकारात्मक ऊर्जा का संकल्प लिया, तब वही संकट महाशक्ति में बदल गया। अब वही सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आप मानते हैं कि मोदी जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं या सनातन के जागरण के प्रतीक? आपकी राय क्या है? 2025 के लिए महाविनाश का वर्ष माना जाए या वैश्विक परचम लहराने का ऐतिहासिक अवसर? कमेंट में हमें बताइए। आप किस भविष्य पर विश्वास करते हैं? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत को गिराने की हर कोशिश को मोदी जी धर्म और राष्ट्र के बल पर परास्त करेंगे? दोस्तों, अगर आप भी इस दिव्य परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम सनातन धर्म से छुपे हुए रहस्यों को, भारत के महान भविष्य को और मोदी जी की अनकही कहानियों को उजागर करते हैं। बेल आइकन दबाइए ताकि हर अगली महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका समर्थन ही सनातन की सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखिए दोस्तों, आने वाले युग का असली निर्णायक सिर्फ ताड़ के पत्ते नहीं, बल्कि आप हैं। आपकी सोच, आपका विश्वास, आपका निर्णय ही भारत की अगली कहानी लिखेगा। दोस्तों, अगर मोदी आपके दिल में है और सनातन आपकी आत्मा में, तो एक सेकंड भी मत सोचिए, सनातन की वीडियो चैनल को अभी के अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल है सनातन धर्म की ताकत और मोदी के नेतृत्व की आवाज। आपकी एक क्लिक सनातन की सबसे बड़ी जीत होगी। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।